हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं। और दूसरा हम जानेंगे क्या रिलेशन के तुरंत बाद अगर हम खड़े हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती क्या? क्या प्रेगनेंसी के चांसेस जीरो हो जाते हैं क्या? तो इस सब को हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी होने के लिए फैलोपियन ट्यूब में 18 mm से बड़ा 18 मिलीमीटर से बड़े साइज की एग सेल होनी चाहिए और स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब जब आप रिलेशन डेवलप करते हैं तो आपका पहले ओवुलेशन डे वाले दिन ही आपने रिलेशन बनाना होता है। अगर आप ओवुलेशन से 2 दिन पहले बनाते हैं तो चाहे आप लेटिए चाहे आप मत लेटिए, कंसेप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओवुलेशन से 1-1.5 दिन पहले बनाते हैं तो कुछ एक्स स्पर्म्स आपकी बॉडी में रह जाते हैं जो एग सेल रप्चर होने के बाद क्या करते हैं, वो फ्यूज हो सकते हैं और आपको कंसीव करा सकते हैं। तो इसीलिए ओवुलेशन से जस्ट पहले 1 दिन पहले या ओवुलेशन के दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें लेटने का क्या रोल होता है? अगर आप तुरंत बाद खड़े हो जाएंगे रिलेशन के तो क्या कंसेप्शन नहीं होगा? नहीं, ये आपका एक मिथ है, क्योंकि जो आपके सीमन की फर्स्ट 2 ड्रॉप्स होती हैं जो कई बार मेल पार्टनर के शरीर के आगे आ जाती हैं रिलेशन बनाते समय, उसमें भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। और अगर वो किसी लेडी की यूट्रस में पहुंच गए हैं तो वो भी ट्रेवल करके उस एग सेल को, अगर ओवुलेशन का दिन है तो वो उसको फर्टाइल कर सकते हैं, उसके साथ फ्यूजन कर सकते हैं और कंसेप्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पर्म काउंट कम है और आपने रिलेशन बनाया है तो कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्शन नहीं होता, क्योंकि मोटिलिटी और टोटल काउंट कम होने से नहीं होता। तो आपने ध्यान देना है, ओवुलेशन के डे के दिन अगर आपने रिलेशन बनाया और आप कंसेप्शन चाहते हैं तो आपको या तो स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए या आपका जो हार्मोनल लेवल है वो भी अच्छा होना चाहिए, और साथ में आप 10 से 15 मिनट तक लेट जाते हैं लेग्स अप करके। लेग्स अप करने के लिए अगर आप किसी दीवार का सहारा लेंगे तो इतने में आपको हिलना पड़ेगा। हिलने से हो सकता है सारा सीमन बाहर आ जाए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपने पास पिलो या फिर कोई और छोटा स्टूल या प्लास्टिक की चेयर अपने पास रखिए, ताकि रिलेशन बनाते ही आप चेयर को टांगों के पास लेके आए या पिलो को टांगों के पास लेके आए और उसको हिप्स के नीचे रख दें। यानी कि आपके हिप्स जो है वो ऊपर उठने चाहिए और जो टांगे हैं वो भी, लेग्स भी ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हिप्स तो बिल्कुल स्ट्रेट है और खाली आपने टांगों को ऊपर किया, नहीं, आपकी बॉडी ऐसे टिल्ट होनी चाहिए। तो उसमें बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, स्पर्म फटाफट नीचे की तरफ जाएंगे फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ और वो उससे फ्यूज होने के चांसेस को बढ़ा देंगे। अब अगर इसमें आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आपने देख लिया है, या तो आपने फॉलिक्यूलर स्टडी से या अपनी बॉडी के पेन से आपने देख लिया है कि लेफ्ट ओवरी से ओवुलेशन हुआ है या राइट ओवरी से हुआ है, तो ऐसे में एडवाइजेबल होता है कि आप थोड़ा सा उसी साइड टिल्ट हो जाएं। अगर राइट ओवरी से हुआ है तो राइट साइड की तरफ टिल्ट हो जाए और लेफ्ट ओवरी से हुआ है तो आप लेफ्ट करवट पे लेट जाएं। तो उससे भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में ओवुलेशन हुआ है, तो वो आपके कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है
कि आप नहीं लेटेंगे लेग्स अप करके तो कंसेप्शन नहीं होगा, तब भी कंसेप्शन हो सकता है। और आप अगर तुरंत खड़े हो जाएंगे तब भी कंसेप्शन हो सकता है, क्योंकि कंसेप्शन के लिए तो एक तो मैच्योर्ड ओवुलेशन होना, उसका रप्चर होना, और दूसरा एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स का होना, ये दो चीजें जरूरी हैं। तो वो फर्स्ट 2 ड्रॉप से भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप भले ही 10 से 15 मिनट लेटे रहे, आधा घंटा लेटे रहे, लेकिन अगर काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो कंसेप्शन ना हो, या वो ओवुलेशन से बहुत पहले का टाइम है, या ओवुलेशन खत्म हो चुका है उसके बाद का टाइम है, तो आप कितना ही लेटे रहे आपको कंसेप्शन नहीं होगा। तो खाली लेटे रहने के ऊपर आपका कंसेप्शन नहीं होता, आपको ये तीनों चीजें देखनी होती है कि आपका ओवुलेशन का टाइम है या नहीं, दूसरा स्पर्म काउंट और मोटिलिटी अच्छी है या नहीं, और फिर आपने देखना होता है कि आपको लेटने से फायदा मिलने वाला है या नहीं। लेकिन आप कैसे भी ट्राई कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप लेग्स अप करके लेटें, और आप अपनी बॉडी को लेग दीवार के पास ना लेके जाएं, बल्कि चेयर को या पिलो को अपने पास लेके आए। दीवार तो आपके पास चल के आ नहीं सकती, तो इसमें बेस्ट यही है कि आप पहले से अपना मटेरियल तैयार रखें कि आपको चेयर को लगाना है नीचे या आपको पिलो को लगाना है, और रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आप उसको रखें और हिप्स के नीचे रखें। हिप्स को ऊपर की तरफ उठना चाहिए, तभी आपकी बैक ऐसे झुकेगी और वो जो फ्लो करके ग्रेविटी के साथ स्पर्म्स है वो नीचे की तरफ जाएंगे और आपके कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ा देंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कंसेप्शन के लिए कितनी देर लेटे रहना चाहिए, और दूसरा क्या तुरंत उठ जाने से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हमारा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर बीना सेठी, उसको भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और उस चैनल को भी उतना प्यार दीजिए जितना आप हमारे इस चैनल को देते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।